क्या करें जब कोई अपमान करे? तो क्या करें, इससे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई अपमान करता ही क्यों है। क्या वो बहुत मजबूर है, या बिना इसके किए वो रह नहीं सकता, या उसकी प्रवृत्ति है? उसकी मजबूरी क्या है कि किसी का कोई अपमान करना चाहता है? समाज में तो हमको सिखाया जाता है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, फिर कोई क्यों ऐसा करता है? किंग एडवर्ड 8 जब 14 साल के थे तो डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन एडमिरल ने देखा कि वो एक कोने में बैठे सुबक सुबक के रो रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ एडमिरल को कि वो बच्चा जो आगे चलकर इंग्लैंड का किंग बनने वाला है, एम्परर बनने वाला है, राजा बनने वाला है, उसको क्या मुश्किल हो सकती है। एडमिरल ने बहुत कोशिश की पूछने की, लेकिन एडवर्ड लगातार नानुकुर करते रहे। बहुत कोशिश करने के बाद एडवर्ड ने बताया कि उनके साथ के जो कैडेट हैं, जो बच्चे हैं, वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, वो उनका इंसल्ट करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें किक भी करते हैं, लात से मारते हैं। अजीब सी बात है, एडमिरल को बहुत बुरा लगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट इस बात को कैडेट से पूछ लेता तो ये पता चलता कि एडवर्ड ने उनकी शिकायत की है, और ये किसी तरह भी एडवर्ड के लिए अच्छा नहीं था। तो एडमिरल ने अपने तरीके से कोशिश की कि कैडेटों को बुलाया और कहा कि मैंने देखा है कि एडवर्ड के साथ ऐसा किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? एडवर्ड ने तो मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन किसी ने तुम लोगों को ये करते हुए देखा है। अब तो वो कैडेट भी सख्ते में आ गया, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक मनोविज्ञान को एक्सप्रेस करती है। उन्होंने कहा कि हम उसको इसलिए किक करते हैं, इसलिए लात से उसको मारते हैं कि हम जानते हैं कि एक दिन वो इस देश का राजा होगा और हम सेना के अफसर होंगे। निश्चित रूप से उसके सामने हम हमेशा झुककर खड़े होंगे, उसको सल्यूट करेंगे। तो ऐसे में हमें बहुत इन्फियाटी फील होती है, और इसलिए हमको लगता है कि अगर हमने उसको किक किया तो जब कभी हम ऐसा महसूस करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, हम ये डी मार सकते हैं, हाँ ठीक है वो बादशाह तो है, वो ठीक है वो एम्परर है, लेकिन उसको हमने लात से मारा था। ये क्या मनोवृत्ति है, ये क्या चीज़ बताती है हमारे बारे में? इसका तो मतलब यही है कि उन बच्चों को ये पता था कि आदमी राजा बनेगा, और हम इसके सामने अपने को छोटा महसूस करेंगे, कमतर महसूस करेंगे। हमारे ही साथ ही तो पढ़ रहा है, हमारे ही जैसा है, लुक में भी और एटीट्यूड में भी, बिहेवियर में भी और सामर्थ्य में भी, एजुकेशन में भी, पर यही एक दिन राजा बन जाएगा और हम सब कुछ करने के बावजूद भी उसके सामने सलामी देंगे। तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि हम जब कभी लो फील करें तो अपने को संभाल सकें। तो अपमान से पहले यही समझ लें कि सम्मान क्या है। सम्मान से, जैसा कि शब्द से पता चलता है, सम्मान माने मान के साथ। मान क्या है? एक वैल्यू है, एक मूल्य है जो आप क्रिएट करते हैं या आपके लिए क्रिएट किया जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, आपका गुलदस्ते से स्वागत किया जाता है तो वो आपका सम्मान है, आपकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। आपको कोई अवार्ड मिलता है तो आपका सम्मान बढ़ाया जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। इसी तरह जब कभी वैल्यू घटाई जाती है तो वो अपमानजनक लगता है। आपसे कोई रिजिग्नेशन ले लिया गया, आपको डिमोट कर दिया गया, आपसे कोई ओहदा छीन लिया गया, तो ये क्या है? ये वैल्यू को कम करना है, और कम करना है तो ये अपमानजनक लगता है। फ्रेंच डिक्शनरी में इंसल्ट का मतलब ही आक्रमण करना है। तो जब कोई चीज़ कम की जाएगी तो उसे बचाने की कोशिश भी की जाएगी, और यही कोशिश एक आक्रमण है, और इसीलिए इसे इंसल्ट का नाम दिया गया। तो एक सवाल उठता है कि भाई ठीक है, जो जिनके पास वैल्यू है और कम होती है तो वो आक्रमणकारी हो जाते हैं, वो अटैक कर देते हैं और वो एक इंसल्ट होता है। लेकिन बड़े लोग ऐसे हैं, उनका कोई क्या इंसल्ट कर सकता है? छोटी छोटी बात पर भी वो लोगों का अपमान कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है?
अब इसके पीछे भी एक गहरा पहलू है। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े क्यों होते हैं? उनका वैल्यू बड़ा है, उनका मान बड़ा है, उनकी प्रतिष्ठा बड़ी है, उनका सम्मान बड़ा है, और इससे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। आपके पास कोई चीज़ हो, आपके पास कुछ ना हो तो आप किस हद तक इनसिक्योर होंगे, और आपके पास बहुत कुछ हो तो आप किस हद तक इनसिक्योर होंगे। कहीं वो चीज़ मुझसे छिन न जाए, कोई मुझसे वो छीन न ले, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो जो घर में भी प्रतिष्ठित हैं, जो आपके बड़े हैं, उनकी भी एक वैल्यू है, और वो बड़ी वैल्यू। समाज में जो प्रतिष्ठित हैं उनकी भी एक वैल्यू है। अब उसमें कहीं कोई पेंच आया, अगर उन्हें लगा कि ये कम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस वैल्यू को बचाने के लिए वो अटैक कर देंगे, और वो अटैक आपका अपमानित है। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं वगैरह को देखिए, वो भी एक इंसान होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेते हैं, जैसे जहाँपनाह, जहांगीर, शाहजहां, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट, भूपति। कितने बड़े बड़े शब्द हैं जो उनके साथ जुड़ते हैं, और तब वो फील करते हैं कि हम कुछ हैं, हम कुछ बड़े हैं, और लोग भी महसूस करते हैं कि अरे वो तो जहाँपनाह है। अब आप ये सोचिए कि कोई आदमी एक मामूली से देश का राजा भी हो तो अपने को जहाँपनाह कहता है, एक छोटे से देश का राजा हो तो भी अपने को भूपति कहता है, महाराजाधिराज कहता है। तो ये सब क्यों है? ये अपना वैल्यू बढ़ाना ही तो है, और तय है कि जब वैल्यू बढ़ेगा और कहीं से कोई उसमें जरा सा भी खींचने की कोशिश करेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। आप कोर्ट में देखिए, वहाँ कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मिलॉर्ड, योर ऑनर, और कई बार जब कभी आपसे गलती हो जाए, कहीं ऐसी बात हो जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाता है। तो कोर्ट का कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता? इसके पीछे भी है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी समाज में ऑर्डर बनाए रखने की है, जस्टिस देने के लिए है, न्याय देने के लिए है, और उन्हीं पर यह सवाल उठा दिया गया, उन्हीं को कुछ अजीब सी बात कह दी गई, तो उनका जो वैल्यू था वो कम करने की कोशिश की गई, और तब कोर्ट सतर्क हो जाता है। तब वो कहता है कि कंटेम्प्ट, आपको सजा दी जाएगी, क्योंकि आपने एक बहुत सम्मानित ऑर्गेनाइजेशन का या संस्था का अपमान किया है। तो आपने अपमान किया है तो आपका अपमान किया जाएगा। आपने अभिज्ञान शकुंतलम की कहानी पढ़ी होगी, कालिदास की बहुत सुंदर रचना है, और जिसके बारे में एक बार गेटे ने कहा कि अगर आपने अभिज्ञान शकुंतलम नहीं पढ़ा तो सच में आपने बहुत कुछ नहीं जाना है। उसमें जो कथा है वो बहुत रोचक है। दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर चले गए हैं। शकुंतला वन में बैठी दुष्यंत की याद में गमगीन खोई हुई है। अब ऐसे में दुर्वासा ऋषि वहाँ आते हैं। शकुंतला को पता ही नहीं है कि ऐसे मान्यवर ऋषि यहाँ मौजूद हैं या वो आ गए हैं। अब प्रेम में डूबी हुई स्त्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है अपने प्रेमी के ध्यान से। अब ऐसे में दुर्वासा को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अरे ये छोटी सी मामूली सी लड़की मेरे जैसे महान ऋषि को देखकर भी इसने प्रणाम नहीं किया। ये ऐसे किसी की याद में खोई हुई है कि इसको ये भी पता नहीं कि कौन आया है। जाओ, तुम जिस पुरुष की याद में इतनी तल्लीन हो, जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो तुम्हें पहचानेगा ही नहीं, वो तुम्हें भूल जाएगा। और आप जानते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत की कहानी में ऐसा होता है। वो जब अपने पुत्र भरत को लेकर जाती हैं तो दुष्यंत उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती और इसका अंत भी बहुत सुखद है, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि दुर्वासा को ऐसा क्यों लगा। दुर्वासा तो ऋषि थे, उन्हें तो मान अपमान से ऊपर होना चाहिए था, पर उन्हें लगा, करे मेरे जैसे ऋषि का ऐसा अपमान कि उसको देखकर एक मामूली सी लड़की ने प्रणाम नहीं किया। तो कहीं उन्हें लगा ना कि उन्हें छोटा किया गया है, उन्हें डिवैल्यूड किया गया है, उन्हें हीन बनाया गया है, और तब उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे श्राप दे दिया। कई बार आपको लगता है कि आपके बॉस ने आपका अपमान किया है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है,
तो ऐसा क्यों हुआ होगा? सिंपल सी बात है। अब आपके बॉस के बॉस ने भी हो सकता है कि आपके बॉस का अपमान किया हो और तब उसे इन्फीरियर फील हो रहा और उन्होंने सोचा हो कि अब इसे कैसे निकालें। अब आप पड़ गए सामने। अब जब सामने पड़ गए तो उन्होंने वो जो मलिनता उनके अंदर थी उन्होंने उगल दिया आपके ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि घर में कुछ ऐसा होगा जिससे वो ऐसा फील कर रहे हों। अब अंदर जलन है तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। या हो सकता है रास्ते में चलते वक्त किसी से झगड़ा हुआ हो और वो अपने को डिवैल्यूड फील कर रहे हों। ऑफिस में अब तय है कि ये तो हम सब लोग करते ही हैं ना भाई, कि अपने से बड़ों को तो कुछ कह नहीं पाते तो अपने से छोटों की औकात बताते रहते हैं। लेकिन अब ऐसे हालात में अगर किसी ने अपमान कर भी दिया तो करें क्या? ये एक बड़ा मौजूद प्रश्न है। तो पहला सूत्र तो यही है कि जैसा बड़े कह गए हैं कि भैया जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड कैसे करें? अरे वो आदमी तो खुद ही आग में चल रहा है, खुद ही हताश है, खुद ही अपने को छोटा महसूस कर रहा है, खुद ही उसकी सिचुएशन ही पीड़ादायक है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? जलते हुए पर आग डालेंगे या पानी डालेंगे? तो निश्चित रूप से अगर आप कुछ ऐसा कर सकें जिससे उनका मन शांत हो सके तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है इसका। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार भृगु ऋषि ने ये सोचा कि एक परीक्षा ली जाए कि देवताओं में कौन सबसे ज़्यादा संवेदनशील, सहनशील और विनम्र है। अब ऋषिवर को ये सूझ गया तो लगातार घूमते हुए वो देवताओं के पास पहुँचे। अब लगे लोगों का अपमान करने। अब किसी देवता का उन्होंने अपमान किया तो वो उनको श्राप देने के लिए तैयार होगा, भागे वहाँ से। किसी और देवता के पास गए तो उन्होंने कुछ और शुरू किया उनके खिलाफ। कुल मिलाकर बात ये बनी कि कोई भी देवता ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ इन्होंने कुछ किया हो और उसने प्रतिकार में इन्हें दंड न देने की तैयारी की हो। कोई नहीं था। देवता थे लेकिन सभी क्रोधी थे और सभी अपने अपमान का बदला इनसे लेना चाहते थे। भागते भागते ये क्षीर सागर पहुँचे और क्षीर सागर में जैसा कि कथा कहती है कि विष्णु शयन कर रहे थे। तो भगवान विष्णु अपना सो रहे थे। भगवान भी सोते हैं तो वो सो रहे थे। अब ऐसे में भृगु ने सोचा कि अब इनकी परीक्षा कैसे ली जाए, अच्छा मौका है। तो एक जमा के लात उन्होंने उसके सीने पर दे मारी। जैसे ही उन्होंने अपना पाँव विष्णु के छाती पर मारा, विष्णु उठ गए और उठते ही उन्होंने देखा कि अरे ये तो ऋषि भृगु हैं और उन्होंने मुझे लात से मारा है। विष्णु तो विष्णु हैं। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा अरे भगवान, आपने ऐसा कष्ट क्यों किया? ऐसा क्या मुश्किल आ गई, ऐसी क्या परेशानी हो गई कि आपको अपने दास के सीने पर प्रहार करना पड़ा? ये मेरा सीना जो है, ये मेरा हृदय जो है वज्र की तरह कठोर है। आपके कोमल पैरों पर कहीं चोट तो नहीं लगी? लगे भृगु का पैर सहलाने। भृगु क्या करते? भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि भगवान मुझे माफ़ कीजिए, मेरी बहुत मनसा थी कि मैं ये पता करूं कि कौन सबसे ज़्यादा विनम्र है, कौन सहनशील सबसे ज़्यादा देवता है। कथा का अर्थ क्या है? इस तरह की कहानियों का मूल्य क्या है? मूल्य यही है कि शायद जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो कुछ भी कर सकता है, अब विष्णु को भगवान कहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, वो एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के अपराध को कैसे क्षमा कर सकता है जो उसके प्रति किया गया है। संसार के प्रति, समाज के प्रति मैं नहीं कह सकता, उसमें तो शायद भगवान भी क्षमा ना करते हों, लेकिन उनके प्रति जो अपराध किया गया है उसके प्रति इतने उदार, इतने विनम्र, इतने सहनशील। तो कथा तो ये समझाती है ना कि जब आप बहुत बड़े हों तो कैसे बिहेव करें। तो पहली बात तो ये कि किसी तरह अगर उसे शीतल कर सकें तो वो करने की कोशिश करनी चाहिए। पर कई बार आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आपको कुछ उसका प्रत्युत्तर देना ही पड़ता है और देना ही चाहिए। वो ऐसी सिचुएशन होती है कि आपसे उम्मीद की जाती है, आप वहाँ से पलायन नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आपका भविष्य और वर्तमान दोनों निर्भर करता है। मैं ऐसी एक कथा तो नहीं कहूँगा, एक सच्ची घटना है कि
एक सज्जन चुनाव लड़ रहे थे, और अब ये चुनाव किस चीज़ का चुनाव था ये कहना ज़रा मौजू नहीं होगा, लेकिन चुनाव लड़ रहे थे और उनको और उनके प्रतिद्वंदी को दोनों को एक सभा में बुलाया गया था सबके सामने भाषण करने के लिए। तो उनके प्रतिद्वंदी ने अपना भाषण किया और भाषण समाप्त कर दिया। अब इन सज्जन की बारी आई। तो जब ये बोलने खड़े हुए और लगातार जब ये बोलते जा रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होते जा रहे थे, बार बार तालियां बज रही थी। अब इनके प्रतिद्वंदी ने सोचा कि ओह, ये तो बाजी मार ले जाएगा, इसको तो लोग पसंद कर रहे हैं, इसकी बातों का रस ले रहे हैं, लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इतने में वो दौड़ते हुए आए, उन्होंने माइक उनके हाथ से लिया और उन्होंने कहा, ये व्यक्ति मुझसे क्या बात कर सकता है, इसकी औकात है मुझसे बात करने के लिए। आप सबको पता नहीं है, क्या दुनिया जानती नहीं है कि इसकी माँ वेश्या थी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। उस सज्जन ने फिर अपने प्रतिद्वंदी से माइक अपने हाथ में लिया और कहा कि आप महाशय एकदम सही कह रहे हैं, ये सत्य बात है कि मेरी माँ एक वेश्या थी, पर उसने मेरी परवरिश ऐसे की थी, उसने मेरी शिक्षा दीक्षा ऐसी की कि आज मैं आप जैसे महानुभावों के बीच में खड़ा हूँ और सम्मान से खड़ा हूँ। उसने मुझे ऐसा संस्कार दिया जिसकी वजह से आपकी कुत्सित गालियों को सुनने के बाद भी मैं विचलित नहीं हूँ। हो सकता है वो समाज में सबसे उपेक्षित, सबसे कुत्सित और नीच महिला मानी जाती हो, लेकिन उसने अपनी इस अपवित्रता का साया मुझ पर नहीं पड़ने दिया। उसने अपने इस छोटेपन से मुझे दूर रखा और मुझे हमेशा बड़ा बनने की प्रेरणा दी। मैं अपनी माँ पर बहुत गर्व करता हूँ। पर महाशय, आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप तो एक संभ्रांत घर में पैदा हुए हैं, आपको समाज की दुत्कार और तिरस्कार का सामना भी नहीं करना पड़ा होगा। आपको तो मुझसे भी ज़्यादा संस्कारवान और प्रतिभावान होना चाहिए था। पर मुझे खेद है, पर निश्चित रूप से मैं इसका दोष आपकी माँ को नहीं दूंगा। आप समझ ही सकते हैं कि चुनाव किसने जीता होगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई आपका अपमान करे, कोई आपको इंसल्ट करे, कोई अपशब्द कहे आपको, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ कहना उचित नहीं है। आप तो जानते हैं कि सड़कों पर अफरा तफरी मची रहती है, और एक वाकया मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं सुना ही था कि एक सज्जन ऑफिस जा रहे थे और ऐसे में उनका ऑटो जो था वो एक कचरे वाली गाड़ी से टकराते बचा। कचरे वाली गाड़ी के ड्राइवर ने अपना सर बाहर निकाला, गाड़ी रोकी और ऑटो के ड्राइवर को बहुत भला बुरा सुनाया, बहुत गालियां भी दी, और जब वो संतुष्ट हो गया तो वहाँ से वो चला गया। ऑटो ड्राइवर एक चुप हजार चुप। उसने कहा, महाराज चाहिए आपको देर हो रही होगी। ऐसे में वो सज्जन जो ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि ये बताओ कि उसने इतना कुछ कहा तुमको और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोला, साहब हर बात का जवाब देना क्या ज़रूरी है, और आप देख नहीं रहे हैं वो कचरे की गाड़ी लेकर जा रहा है, उसका दिमाग, उसका मन, उसका फेफड़ा कचरे की बू से संत्रस्त है, भरा पड़ा है। ऐसे में आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो आप पर फूल बरसाएगा? कचरा ही तो डालेगा आपके ऊपर। और फिर तब अगर मैं भी उसमें कचरा डालने की कोशिश करूं तो क्या हो सकता है? ऑटो ड्राइवर ने जो बात कही वो बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, पर कई बार हम सब लोगों को लगता है कि हमें कुछ कहना चाहिए। हमें से बहुत सारे लोग बेताब हो उठते हैं, नहीं, हमें कुछ कहना तो चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए, ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। और जब इतनी आग अंदर लगी हो तो शायद आप गालिब की तरह ये शिकायत तो कर सकते हैं कि वो हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। पर क्या ये कहना ज़रूरी है?